जी नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। केम छो? मजामा? मैं तो बहुत ज़्यादा मज़े में हूँ भाई। और आज दोस्तों अभी मैं बैठा था, अभी नाइट के अंदर कोई शादी में आया हुआ हूँ, कोई इवेंट के अंदर। तो बैठे बैठे मेरे मन में अचानक ही विचार आया। मैंने कुछ ऐसा देखा अभी थोड़ी देर पहले। देखने के बाद ही मेरे को ऐसा लगा कि यार मुझे कुछ बोलना चाहिए या मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जो मेरे मन में बात है यार कोई दूसरा सुने तो सही उस चीज़ को लेके। तो मैं अचानक ही ना इस चीज़ के बारे में सोचा और मैं वापस गाड़ी में आया शादी में से निकल के। शायद आपको बैंड की आवाज़ भी आ रही होगी भी बाहर, जैसे धूम धाम आ रही है। और तो फिर मैंने सोचा यार इस चीज़ के लिए एक ब्लॉग बनाया जाए, है ना। तो मैंने ये सोचा और सोच के मैं अंदर आया कि बात ऐसी थी कि इंसान जैसे काम करता है, मतलब कोई भी इंसान कैसा भी काम करेगा, कुछ भी करेगा, कैसा कमाएगा, कैसा पाएगा, और है हर चीज़ के लिए, तो वो उस चीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है हमेशा। और उस चीज़ के लिए उसे खुद पाना पड़ता है, खुद को ही भुगतना पड़ता है। अगर अपन लेके किसी का कुछ खा लेते हैं, अभी मेरी एक दोस्त से बात चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि यार जो मैं कमा रहा हूँ वही मेरा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरा है। और जो मैं मतलब जिस चीज़ को अर्न कर रहा हूँ, मैं जिस चीज़ पे मेहनत कर रहा हूँ, अगर उस मेहनत पे किसी और का पैसा लगा है या कुछ और भी है, किसी और की मतलब प्रॉपर्टी उस चीज़ पे है, तो अपने ये सोचते हैं कि यार ठीक है कि ये चीज़ मेरी हो गई। वो अपनी सबसे बड़ी गलती होती है। इस चीज़ पे हमें कभी नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मेरे मन में एक कहानी थी, तो मैं अब अगर आप लोग कहो तो मैं शेयर करूं। ऐसा है, एक फौजी बंदा था। तो फौजी बंदा था, तो फौजी के क्या था कि बेचारे के बचपन में माँ बाप मर गए, और एक ठीक है उसके भाई बहन वगैरह कोई भी नहीं उसके परिवार में। वो अकेला कमा रहा खा रहा। उसने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करके और उसके बाद में अपना एक थोड़ी बहुत जमा पूंजी जिसको अपन बोलते हैं बैंक बैलेंस तैयार कर लिया। बैंक बैलेंस तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद में क्या हुआ कि अबे ऐसे ही धीरे धीरे करते करते उसके दिन निकलने लगे। एक दिन एक कोई सेठ जी थे, तो सेठ जी उसको मिले। सेठ जी उसको मिले तो उन दोनों की दोस्ती हुई, फौजी साहब से दोस्ती हुई। सेठ जी उनसे मिले और दोस्ती करते करते सेठ जी को पता चला कि यार फौजी के फैमिली में कोई है नहीं, बंदे के साथ में कोई दूसरा आदमी नहीं है, कोई इसके परिवार में नहीं है, माँ बाप भी नहीं हो रहे। तो उसने कहा कि भाई फौजी तेरे पास पैसे हैं तो तू पैसे मेरे बिजनेस में लगा दे। तो मेरे बिजनेस में लगाने से क्या होगा कि तेरे को भी मिलेगा, उसे प्रॉफिट प्रॉफिट मिलेगा, तो तेरे पैसे का दुगना पैसा मैं करके दूंगा। फौजी ने विश्वास करके उसको दिया। दिया देने के बाद में सेठ जी ने पैसे लगाए। सेठ जी ने पैसे लगाए तो क्या हुआ कि बिजनेस सेठ जी का चल पड़ा, और शानदार मतलब एकदम बढ़िया वाले तरीके से, चमक दमक के तरीके से। ठीक है, इसी दौरान कोई जंग शुरू हुई। जंग शुरू हुई तो फौजी साहब को जंग में जाना पड़ा। फौजी साहब घुड़सवारी पे थे, मतलब घोड़ी पे बैठ के जंग लड़ने जा रहे थे। अब घोड़ी इतनी नालायक थी कि वो फौजी उसको चलाने की कोशिश किधर और कर रहा है, वो जारी किधर और है। तो अब ऐसे करते करते बेचारा फौजी, जो दुश्मन सेना थी, दुश्मन सेना के बीच सेंटर में जाकर के फंस गया वहां पे। अब घोड़ी ने बीच सेंटर में जाके उसको इतना बड़ा धोखा दिया, उसको नीचे गिरा दिया। नीचे गिराते ही सामने वाली फौज के जो बंदे थे, जो भी आदमी थे, तो उन्होंने फौजी को गोली मारी और फौजी मर गया। फौजी मर गया। ऐसे करते करते सेठ जी को पता चला कि फौजी मर गया। फौजी मर गया तो सेठ जी ने सोचा यार फौजी ने सारे पैसे मेरे बिजनेस में लगाए जिसमें बहुत सारा मुनाफा हो रहा है। ठीक है, और मुनाफे के साथ में ये है कि मेरा बिजनेस भी आगे बढ़ चुका है, अब ये सारा पैसा मेरा है। सेठ जी बड़े खुश। कुछ दिनों बाद में सेठ जी के यहाँ पे घर पे लड़का हुआ तो सेठ जी और ज्यादा खुश। सेठ जी ने सोचा यार कि पैसा भी आ गया, लड़का भी आ गया, सेठ जी मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खूब ज्यादा खुश हो रहे हैं। अब लड़का धीरे धीरे करके बड़ा होता है, बड़ा होता है, 18 साल का 20 साल का हो जाता है। तो सेठ जी सोचते हैं यार छोरी की शादी करें, शादी करके बहू आ जाएगी घर में और कारोबार इसको संभाला देंगे। अब शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद में क्या होता है कि सेठ जी का लड़का एक दिन अचानक बीमार होता है। अब बीमार भी ऐसा होता है आदमी कि धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा बीमार होने लग जाता है कि वो ठीक ही नहीं होता। सेठ जी खूब पैसे लगाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं, वेद हकीम जो भी सेठ जी को मिलता क्या है, तो सेठ जी सबको दिखा रहे हैं, लेकिन लड़का ठीक नहीं हो रहा है। अब लास्ट में एक डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत बड़ी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर के पास जाकर के सेठ जी उनको दिखाते हैं अपने लड़के को। दिखाने के बाद में डॉक्टर ने कहा भाई देखो ऐसा है सेठ जी, आपके लड़के के पास टाइम नहीं है, इसको तो बिल्कुल भी लाइलाज बीमारी हो गई है जो अब ठीक नहीं हो सकती। 1-2 दिन किसके पास बचे हैं, घर पे ले जाके सेवा करो, और ये तो मरने वाला है। सेठ जी चिंता में लेके लड़के को गाड़ी में बिठाया, डाला और आए। बाहर आए तो कोई उनका पड़ोसी मिला, कोई जानने वाला। उसने कहा कि सेठ जी इतनी चिंता में क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है करके सेठ जी ने सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर के पास में एक वैद्य जी हैं जो 2 आने में कोई पुड़िया देते हैं, 2 आने में पुड़िया दे करके और वो एकदम ठीक हो जाता है। मेरे एक दिन पाँव में दर्द हुआ था, मैंने उनकी 2 आने की पुड़िया ली और एकदम ठीक हो गया मैं। सेठ जी भागे भागे गए, 2 आने की पुड़िया लाए, पुड़िया ला के लड़के को दी। लड़के को जैसे पुड़िया दी, लड़का मर गया। लड़का मर गया।
तो सेठ जी रोने चिल्लाने लग गए। सेठ जी की जो सेठानी थी वो रोने चिल्लाने लग गई। जो सेठ जी की बेटे की बहू थी, उस लड़के की वाइफ, वो रो रही है। सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई बहुत कम उम्र में लड़का मर गया, 20 साल की उम्र में, क्या करें। अभी इसी रोने चिल्लाने के दौरान एक महात्मा जी थे, कोई साधु टाइप के, वो उस घर के बाहर से निकले। तो उन्होंने कोई पड़ोसी से पूछा, यार इस घर में इतनी ज्यादा चीख चिल्लाट रोना चिल्लाना क्यों हो रहा है। तो एक बंदे ने बताया कि इनका सेठ जी का लड़का था, जवान लड़का, और जवानी में वो चला गया, इसलिए बेचारा सेठ दुखी है, इसलिए रो रहा है। उसकी बीवी रो रही है और उसकी बहू रो रही है। तो वो महात्मा जी वो सेठ जी के पास गए। सेठ जी के पास जाके कहा कि यार सेठ, ऐसा है, ऐसा तो नहीं बोला होगा उन्होंने, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है। उन्होंने कहा कि देखो सेठ जी, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, आप क्यों कर रहे हो ऐसा कि भाई मेरा लड़का मर गया, जवान लड़का था, उसकी बीवी, अभी अभी तो मैंने शादी की थी उसकी 6 महीने पहले, और है भरी जवानी में वो छोड़ के चला गया, मैं क्या करूं, मैं रो नहीं तो क्या करूं। तो महात्मा जी ने कहा कि देख ऐसा है, एक दिन इसके पहले बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कहो तो सेठ जी के जीवन चक्कर में चलें। तो सेठ जी ने कहा हाँ बताइए आप। तो महात्मा जी ने कहा कि एक दिन ऐसा था, एक फौजी मिला तुम्हें, फौजी मिला, फौजी ने अपने सारे पैसे तुम्हें लगाए, तुम्हें धंधे में मुनाफा हुआ, तुम बहुत खुश हुए थे ना उस दिन। तो उनका हाँ महाराज मैं खुश तो हुआ था उस दिन, बहुत ज्यादा खुश हुआ था क्योंकि धंधे में मुनाफा हुआ था। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि फिर दोबारा तू बहुत खुश हुआ। तो सेठ जी ने पूछा कब खुश हुआ। कि दोबारा तू तब खुश हुआ जब फौजी मर गया और उसका सारा पैसा तेरे पास आ गया, तो बहुत सारा खुश हुआ। कहा हाँ महाराज मैं खुश हुआ। फिर तू तीसरी बार बहुत खुश हुआ और तूने पूरे गांव में लड्डू मिठाइयां पता नहीं क्या क्या बांटी, तू बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो सेठ जी बोले कि हाँ महाराज मैं खुश हुआ, लड़का घर में हुआ था तो मिठाइयां तो बांटनी थी, सभी करते हैं ऐसा, तो मैंने क्या गलत कर दिया। ठीक है। फिर तू उसके बाद में बहुत खुश हुआ जब तेरे, तो वो बोले सेठ जी कि महाराज कब, कि जब तेरे बेटे की शादी हुई। क्या महाराज मेरा इकलौता बेटा धंधे के लायक हो गया था, मैं इसको धंधे पे बिठाने वाला था, बहू घर में आ गई तो मैं बहुत सारा खुश होने वाला था, मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए और सब कुछ मैंने किया। तब महात्मा जी बोले कि फिर तो और 2 महीने बाद में बहुत सारा खुश हुआ। तो सेठ जी ने पूछा कि महाराज कब, कि ये सोच के तू खुश हुआ कि अब मेरा बेटा धंधे पे बैठेगा, बहुत सारा कारोबार है, मेरा कारोबार 4 गुना हो जाएगा। कहा महाराज मैं खुश हुआ था। तो फिर अब दुखी क्यों है। कि महाराज अब दुखी इसलिए हूँ कि आज मेरा बेटा मर गया है और बड़ी जमाने में छोड़ के चला गया। ठीक है आपकी सारी बातें मैंने मानी कि मैं हर बार खुश हुआ, हर चीज पे खुश हुआ, लेकिन अब मेरे को ये दुख मिला, इसका क्या। तो महात्मा जी बोले कि देखो सेठ ऐसा है, जो तेरा पैसा था ना वो उस फौजी का था, तेरे हिस्से का पैसा आज भी तेरे पास है। वो फौजी के हिस्से का जो मुनाफा तुझे मिला, वो सारा मुनाफा तेरे बेटे की बीमारी में, असाध्य रोग में, जो लाइलाज बीमारी उसको हुई उसमें लगा, पैसा खर्च हो गया खत्म। तो लास्ट में 2 आने बचे थे, वो 2 आने भी तेरा बेटा लेके गया उस वेद की पुड़िया, और पुड़िया लेते ही तेरा बेटा खत्म हो गया। तो सेठ जी चुप हो गए। सेठ जी ने बोले कि महाराज आप सही कह रहे हो, लेकिन ये तो चलो मान लिया कि मेरा कर्म था, लेकिन ये मेरी जवान बहू जो आज 6 महीने में विधवा होगी, इसका क्या दोष था। तब महात्मा जी बोले कि ये जवान बहू पता कौन है, ये जवान बहू वो घोड़ी है जिसने उस फौजी को धोखा दिया था और बीच संकट में, बीच दुश्मनों के बीच में ले जाके उसको गिरा दिया था। तो आप धोखा दोगे तो आपको वैसा ही मिलेगा। ये इसका कर्म था, इसको मिला, आपका कर्म था वो आपको मिला, तो रोने चिल्लाने की कहाँ जरूरत है। तो कुल मिला के मेरी कहने की बात ये है, देखो ना तो मेरी इतनी उम्र है, ना मेरी इतनी समझ है, ना मेरी इतनी सोच है शायद कि मैं इतना सब कुछ बोलूं, लेकिन मुझे ये बात, ये कहानी मैंने सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर तक लगी कि यार अपन कई बार सोचते हैं कि हाँ ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। ना ना, होता वही है जो अपने हिस्से का होता है, और हमें रखना भी वही चाहिए जो हमारे हिस्से का हो। कर्म फल सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे कर्म में है, और जो फल हमारे हिसाब से लिखा हुआ है वो हमारा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी ये कहा है, भगवान श्री शनिदेव ने जो हमारे कर्म फल दाता है उन्होंने भी हमेशा यही कहा है, और हमेशा ही उसी हिसाब से चलना चाहिए। हमें ज़्यादा की आस ना करके अपने कर्म की आस करनी चाहिए कि हम बहुत अच्छा करें, बहुत बेटर करें, कि हमें हमारे जो हमारे द्वारा किए गए जो कर्म है उन कर्म के हिसाब से हमें सब कुछ मिले। बस ये कहना चाह रहा था मैं। ठीक है गाइज, गुड नाइट। शायद बहुत ज़्यादा रात हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा बोल भी चुका हूँ, और वो शादी का बैंड भी बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है, तो मैं अपना कर्म जाके निभाता हूँ और उस शादी में जाके थोड़ी सी शिरकत अपनी करता हूँ। ठीक है, गुड नाइट, बाय।